नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके खास चैनल रेडिट में। आज मैं लेकर आपके सामने विद्या का क्वेश्चन बैंक कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए भौतिक विज्ञान आज का विषय है। यूपी बोर्ड के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए चेक करेंगे कि आपके एग्जाम में ये आपकी पूरी पूरी हेल्प करने वाला है या जस्ट आपका टाइम वेस्ट करने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के किए। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके एमआरपी। 152 रुपए इसका एमआरपी है। लेस करने के बाद ये आपको 100 रुपए तक देखने को मिलता है। बात करें इसमें नंबर ऑफ पेजेस की तो 176 नंबर ऑफ पेजेस इसमें आपको देखने को मिलते हैं। पेज क्वालिटी अगर बात करूं, ओके, जस्ट ओके, जैसा न्यूज़पेपर का पेपर होता है सेम ऐसा पेपर आपको देखने को मिलता है। पूरा का पूरा क्वेश्चन बैंक कलर्ड है। और बात करते हैं इसके अंदर के मटेरियल की, किस प्रकार का मटेरियल आपको प्रोवाइड कराया गया है। देखो पेज को देख के तो सिंपल मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि न्यूज़पेपर से पेपर चुराया गया है। ओवरऑल ऐसा है। लेटेस्ट एडिशन है 2024-25 का, जो इस साल आपको देखने को मिलता है। शुरुआत में आपको सिलेबस देखने को मिलता है। फिर भी रिकमेंडेड ये करूंगा यूपी एमएसपी की ऑफिशियल साइट से एक बार अपने सिलेबस को मैच अवश्य कर ले, ताकि आपको पता चल जाए कि आपके सिलेबस में क्या है और क्या नहीं है। आगे चले तो शुरुआत में आपको विषय सूची देखने को मिलती है। 14 के 14 चैप्टर आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। ये 14 चैप्टर कुछ इस प्रकार है। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, स्थित वैद्युत विभव तथा धारिता, विद्युत धारा, गतिमान आवेश और चुंबकत्व, चुंबकत्व एवं द्रव्य, वैद्य चुंबकीय प्रेरण, प्रत्यावर्ती धारा, वैद्य चुंबकीय तरंगे, किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र, तरंग प्रकाशिकी, विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति, परमाणु, नाभिक, अर्धचालक इलेक्ट्रॉन की पदार्थ युक्तियां तथा सरल परिपथ। इसके बाद आपको वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जो पहला चैप्टर है, वो देखने को मिलता है। अगर आपको वीडियो लेक्चर देखने होंगे तो यहां से आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही शिक्षा दूंगा कि आप क्यूआर कोड पे या वीडियो पे या यूट्यूब पे अपना समय व्यर्थ ना करें, क्योंकि अभी इतना समय नहीं है कि आप यूट्यूब से पढ़ेंगे। दरअसल यूट्यूब की कमी नहीं है। यूट्यूब में हर कॉन्सेप्ट को वो क्लैरिटी से बहुत डीपली समझाया जाता है, जिसमें एक ही टॉपिक में काफी समय लग जाता है। इसलिए आपको थोड़ा ऊपर से जो मेन है वो चीजें पढ़ने का समय है। व्यर्थ में पूरे साल की मेहनत एक दिन में करने की कोशिश बिल्कुल ना करें, वरना जो समझ में आना होगा वो भी समझ में नहीं आएगा। शुरुआत में आपको माइंड मैप देखने को मिलता है, पूरे चैप्टर का निचोड़, पूरे चैप्टर में आखिरकार है क्या, उसका एक शॉर्ट रिव्यू आपको माइंड मैप के थ्रू देखने को मिलता है। आगे चले तो यहां पर क्विक रिव्यू है। लगभग जितनी भी डेफिनेशन है और इंपोर्टेंट परमें है वो आपको यहां पर देखने को मिल जाती। इसके बाद आपको बहुविकल्पीय प्रश्न यहां पर देखने को मिलते हैं। साथ साथ इसकी खास बात मुझे यह भी लगी कि कोई प्रश्न किस किस सन में पूछा जा चुका है, जैसे 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, 23 में, 24 में। तो देखो कितना महत्वपूर्ण प्रश्न ये हो जाता है। विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है? यह है वोल्ट इंटू मीटर। इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस प्रकार जो महत्वपूर्ण है उनको आगे सन दिए हुए हैं। लगभग सभी पे सन मिलेंगे, क्योंकि यूपी बोर्ड अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही बार बार रिपीट करता रहता है। न्यूमेरिकल्स को छोड़ के कुछ न्यूमेरिकल्स न्यू इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, वो भी बहुत माइनर केसेस होते हैं। सीबीएसई केसेस में तो ऐसा होता है, बट यूपी बोर्ड का जो लेवल होता है वो एज कंपेरिजन टू सीबीएसई थोड़ा सा ईजी होता है। फिर बच्चे मेहनत नहीं करते यार। आगे चलते हैं तो शुरुआत में आपको अतुल्य प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। न्यूमेरिकल भी इसमें कवर किए गए हैं बीच बीच में छोटे छोटे। फिर लघुत्तरीय प्रश्न 1, जो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। आगे चले तो लघुत्तरीय प्रश्न 2 आपको यहां पर देखने को मिलते हैं, जो बड़े डेरिवेशंस हैं आपको देखने को मिलते हैं। बीच बीच में जो एक्सपर्ट के द्वारा हैंड रिटन सॉल्यूशन है वो दिया गया है, और इसके साथ साथ आपको यहां पर एक्स्ट्रा शॉर्ट्स दिए गए हैं, यानी कि कोई नोट, कोई पॉइंट जो आपको जानना बहुत जरूरी है वो भी बीच बीच में इंक्लूड कर दिया गया है। आगे चले तो लास्ट में आपको विस्तृत उत्तरीय प्रश्न देखने को मिलता है, जिसमें बड़े बड़े डेरिवेशंस कवर किए गए हैं। आगे चले तो यहां पर आप देख सकते हैं एक्सपर्ट्स के द्वारा लिखा गया जो सॉल्यूशन है वो यहां पर इंक्लूड किया गया है। इसके बाद आगे चले तो सारे के सारे डेरिवेशंस और एप्लीकेशंस कवर की गई है। तो सबसे खास बात मुझे यही लगती है, कुछ भी छोड़ा नहीं गया है।
जितने भी क्वेश्चंस है आपको उन क्वेश्चंस में पूरा सिलेबस दिखाई देगा, कुछ भी, क्योंकि यूपी बोर्ड ने अपने सिलेबस से हर चीज उठाई है, हर साल उठाई है, तो वो PYQ बन जाते हैं और वही आपके क्वेश्चन बैंक में देखने को मिलते हैं। इसलिए अगर आप पूरा क्वेश्चन बैंक भी तैयार करते हो तो आपको 95 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन आपको क्वेश्चन बैंक के सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे, सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सारी डेरिवेशन तैयार करने पड़ेंगे। बात करें चैप्टर 2 की, सेम पैटर्न आपको इसमें देखने को मिलता है। शुरुआत में एक माइंड मैप देखने को मिलता है जिसमें पूरे के पूरे चैप्टर का शॉर्ट रिव्यू है, उसके बाद क्विक रिव्यू देखने को मिलता है जिसके अंदर आपको जो मेन कॉन्सेप्ट्स है पूरे चैप्टर के वे इंक्लूड किए गए हैं। आगे चले तो बहुविकल्पीय प्रश्न, और प्रश्न के सामने किस सन में वो प्रश्न पूछा गया था, 4 ऑप्शन और नीचे ही इसका उत्तर दे दिया गया है। ऐसा नहीं उत्तर के लिए आपको जो बहुविकल्पीय प्रश्न उनके लास्ट में जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, साथ के साथ ही इनके उत्तर यहां पर दे दिए गए हैं। इसके बाद आपको लघु उत्तरीय प्रश्न एक्सपर्ट हैंड रिटन सॉल्यूशन के साथ, फिर आपको लघु उत्तरीय प्रश्न टाइप 1, लघु उत्तरीय प्रश्न टाइप 2 और इंपोर्टेंट फैक्ट भी बीच में इंक्लूड किए गए हैं। आगे चले तो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। इसके बाद लास्ट में आपका चैप्टर खत्म हो जाता है। तो यही पैटर्न पूरे के पूरे बुक में क्वेश्चन बैंक में यूज किया गया है, आप देख सकते हैं। बीच बीच में थोड़ी सी प्रिंटिंग का थोड़ा सा इश्यू हो सकता है, तो वहां से थोड़ा सा एक बार क्वेश्चन बैंक को चेक जरूर कर ले आप जब खरीद रहे हो, क्योंकि कोई पेज कटा फटा तो नहीं है, कोई मिस प्रिंटिंग तो नहीं है, उसके बाद ही आप उसको परचेज करें। आगे चले, जब सारे के सारे आपके चैप्टर फिनिश हो जाएंगे तो लास्ट में आपको देखने को मिलता है कुछ टारगेट, देखो सुपर 30 का ऑप्शन देखने को मिलता है। प्रयोग, आपको एक्सपेरिमेंट जो प्रैक्टिकल्स है आपके वो देखने को मिलते हैं। चलो बताता हूँ क्या क्या देखने को मिलता है। तो सबसे पहले तो प्रयोगात्मक कार्य देखने को मिलता है। प्रयोग 1 क्या है, प्रयोग 2 क्या है। एक्चुअल में ये आपके सिलेबस से ही रिलेट करते हैं, बस रीडिंग आपको इसमें नहीं देखने को मिलेगी, वो आपको खुद भरनी पड़ेगी। इसका सुपर 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। सुपर 30 का एक क्वेश्चन पेपर टाइप मान लीजिए, इसमें आप इसको आपको सोल्व करना है। फिर आपको अर्धवार्षिक परीक्षा का एक मॉडल पेपर देखने को मिलता है जिसकी आपकी प्रैक्टिस करनी है। फिर प्री बोर्ड का मॉडल पेपर आपको देखने को मिलता है जिसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। फिर वार्षिक परीक्षा का मॉडल पेपर आपको देखने को मिलता है। तो ये था एक शॉर्ट रिव्यू विद्या के क्वेश्चन बैंक का भौतिक विज्ञान कक्षा 12 उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के विद्यार्थियों के लिए। अगर रेटेड पर इसकी रेटिंग की मैं बात करूं तो रेटेड पर मैं इसको 5 में से 4 की रेटिंग दूंगा। रेटिंग 4 का रीजन क्या है, एक रेटिंग कट क्यों है, क्योंकि जो इसका मटेरियल है वो बहुत ज्यादा है। मेरा मानना है अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स है तो वो उससे कम होंगे, आपको देखने में पतला सा लगेगा, लेकिन इसके अंदर का मटेरियल बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है। अगर आप पेपर से 1 महीना पहले 15 दिन पहले पढ़ने की कोशिश कर रहे हो तो पढ़ सकते हो। अगर 4-5 दिन पहले पढ़ के आप सब कुछ खत्म करने की कोशिश करो, आप नहीं कर पाओगे। तो इसलिए 1 महीना 1.5 महीना पहले तो आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस शुरू कर देनी चाहिए, ताकि 1-2 दिन में आप एक चैप्टर इजीली फिनिश कर ले बहुत अच्छे तरीके से। उसके इससे आप अपने शॉर्ट नोट्स की हैबिट भी डाल ले, क्योंकि पेपर के टाइम पे इससे आप शॉर्ट नोट्स से रिवाइज जरूर कर ले। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि इस प्रकार की बुक रिव्यू का वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।